So, yes, everyone knows that what is happening in India right now. The पहलगाम अटैक बहुत ही दुखद है, बहुत ही सैड मोमेंट है ये पूरे इंडिया के लिए। और जब भी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ और जब भी मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है चीज़। आई हैव बीन पोस्टेड द स्टोरीज एज वेल। बहुत ज़्यादा दुखद है एंड लाइक आप जितना सोचे, आप उस मोमेंट को सोचे तो आप सच में वो इमेजिन ना कर पाए कि अपने ही घर का कोई बंदा आपके सामने बिल्कुल मार दिया गया और आप उससे पूछ रहे हैं कि क्यों, तो वो कहता है तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ मैं जाके मोदी से बात करना। हु नोज कि हम बस घूमने जा रहे हैं और ये हो जाएगा। मतलब टूरिज्म को हम लोगों ने इतना वो करा है इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पे। उत्तराखंड टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म, कश्मीर टूरिज्म। तो पहले क्या होता था कि घर वाले कहते थे कि नहीं कहीं घूमने मत जाओ, बाहर माहौल ख़राब है, सही नहीं है। बट वी यूथ और ये नई सरकार, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि टूरिज़्म बढ़े और बढ़ा भी। 370 हटाया और मतलब उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, टूरिज़्म बढ़ा, हम टूरिज़्म को इतना प्रमोट करते हैं। मतलब उसके बाद यूथ ने भी बहुत कोशिश करी, मतलब जो अपने अर्ली 20s में, पोस्ट 20s में अपने पेरेंट्स को समझाया कि नहीं इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, देश ऐसे ही आगे बढ़ता है, एक्सप्लोर करना है और ये है आपको भी लेके चलो। मतलब जो भी है, लोग गए और घूमे फिरे और टूरिस्ट बढ़ा। ऑफ कोर्स कश्मीर इट्स ऑल डिपेंड ऑन टूरिस्ट। वहाँ की जो इकोनॉमी है टूरिस्ट के बिना नहीं चलती है। फिर एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एक ऐसा वाक्य हो जाता है और ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं फिर कि ऐसे किसी आसपास के एरिया में जाया जाए। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जो कि एक बहुत ही बड़ा डेस्टिनेशन है सभी हिंदूज के लिए, और भी काफ़ी लोग मैंने वहाँ जाते हुए देखे हैं, इवन दो फॉरेनर्स भी जाते हैं। फिर ऐसी घटना के बाद तो इट्स द एंड ऑफ टूरिज्म। मतलब कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद तो सामने वाली कंट्री को ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं आई कि मतलब वी वर गेटिंग अ गुड रेवेन्यू फ्रॉम कश्मीर बाय द वे, लाइक 5,000 करोड़ और इन बिटवीन 5,000 and 10,000 करोड़ वी वर गेटिंग रेवेन्यू एवरी ईयर फ्रॉम कश्मीर एंड दैट्स अ बिग नंबर, आई मस्ट से दैट। इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे, अच्छा इकोनॉमी, उससे वहाँ के लोगों को भी रोज़गार, काम मिल रहा है। The hotels are charging at least 40,000 tariff for per night. I have seen an interview from one of the retired major. He was there in Kashmir. उन्होंने इंटरव्यू में बताया इतना टैरिफ चार्ज करे, यानी कि अच्छा खासा रिवेन्यू है। लोगों की महीनों की, टैक्सी वालों की महीनों की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है कि साहब मेरी तो बुकिंग हो चुकी है। उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में बताया कि पहले से बहुत अच्छा है और हम अच्छा खासा अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं और अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं। सो सब हैप्पी हैं, सब बढ़िया। उनको भी पता है कि यहाँ इंडिया के साथ मिलके ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ओके, बट देन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, इट्स रियली सैड ऑफ कोर्स। और इसका जो भी अब परिणाम होगा बहुत ही अच्छा होगा और ऑफ कोर्स सरकार बहुत अच्छी तरीके से रिटेलिएट करेगी इसे। और आई गॉट टू नो फ्रॉम सम ऑफ द पाक न्यूज़ चैनल्स दैट दे आर सेइंग कि अगर पानी बंद हुआ तो हम इनका डैम तोड़ देंगे। सो ठीक है, सपने अच्छे लगते हैं सभी को और लेट्स सी क्या रहता है। अभी तो इट्स जस्ट अ डिप्लोमेटिक डिसीजन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर्मी विल डू एंड क्या चीज़ें होती है आर्मी की तरफ से, एयर स्ट्राइक होती है, जो भी होता है। होल इंडिया इज़ वेटिंग फॉर दैट। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि एक राजा का राज कुछ ही टाइम तक रहता है। जिस राजा के राज में हम हैं, हम बोल पा रहे हैं और हम कह पा रहे हैं कि वी वॉन्ट रिवेंज। बट कब तक रहेगा ये राज, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फॉर मोर 10 years, फॉर मोर 20 years, आफ्टर दैट वॉट? बिकॉज पॉलिटिक्स किसी भी देश की हो एक टाइम तक ही रहती है। ऑफकोर्स देयर विल बी अ चेंज एंड समटाइम व्हेन आई थिंक अबाउट दैट आई रियली फील the things will be really like it's going to be horrible according to this situation, of course, when they're asking your identity before shooting you. So we have to think about it like in many ways, that how to unite our people, how to take the step on this particular point, that what will be happen after this particular era. I must say that era it's one of the era and it's one of the good era, I believe. इसके बाद क्या होगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। So yes, we have to think about it, of course.
as we can see what happened in Bengal, West Bengal. उन लोगों ने मतलब 6 महीने की बच्ची, what she knows about any kind of law or any kind of work board or what, उसको उठा के जला दिया. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या से क्या हो जाएगा, और यू जस्ट कि मैं कुछ कर लेता, और ये चीज़ एक वो रह जाएगा कि हाँ ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव टू थिंक कि कैसे यूनाइट करा जाए सबको, कैसे सबकी मेंटलिटी सेम करी जाए, इस बारे में बात करी जाए लोगों से कि क्या चल रहा है, क्या सही है. जब ये चीज़ें आई गेस हमें 10 और 20 साल बाद थोड़ी ठीक मिल सकती है, नहीं तो इट विल बी अ बिग डिज़ास्टर फॉर ईच वन ऑफ द इंडियन. इट्स नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलीजन, इट्स अबाउट ईच वन ऑफ द इंडियन. राइट्स होंगी तो दोनों तरफ से होंगी. सो येस, दैट्स ऑल, एंड दिस इंसिडेंट रियली बॉदरिंग मी. And that is the reason I made this story and this video. I just want to pass this message and just want to speak about it. So देखते हैं जल्दी justice serve होगी और innocent lives, those who have been killed, उनकी families को भी जल्दी justice मिलेगी. और यही अभी सब इस चीज़ का वेट कर रहे हैं और यही दरख्वास्त कर रहे हैं सब सरकार से, और होगा भी ज़रूर. They already declared. So Indian Army will be there in next 10 to 15 days for sure, and we'll be getting the results. So yes, that's all for now. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind. Jai Bharat.